हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास है और यहाँ पे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। एफिशिएंसी मतलब आप समझ सकते हो क्षमता। एफिशिएंसी जिसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षमता। अब सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि होता क्या है। अगर कोई आदमी है या कोई भी आप कह सकते हो कोई स्टूडेंट है, तो अगर वो पढ़ाई कर रहा है, कई बार आप लोगों ने खुद में भी ये चीज़ें नोटिस की होगी कि आप हैं, आपका दोस्त है, तो आप लोग अगर साथ में पढ़ाई कर रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि अच्छा मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा तेज़ है या वो जल्दी पढ़ ले रहा है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, कई बार आप क्या करते हो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, बहुत कम टाइम में पढ़ाई कर लेते हो, लेकिन आपके साथ वाला जो दोस्त होता है वो आपका वो काफ़ी पीछे रह जाता है। तो रीज़न क्या है इसका, होता क्या है कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है, किसी काम को करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर ये क्या करता है, ये इसको हम डिफाइन करते हैं। कैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है कि हम 1 घंटे में क्या कर सकते हैं, 10 पेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 10 पेज पढ़ सकते हैं और आपका जो दोस्त है वो 1 घंटे में 20 पेज पढ़ सकता है। इसका मतलब वो 20 पेज इसलिए पढ़ पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका माइंड ज़्यादा तेज़ वर्क कर रहा है और उसकी क्षमता क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है एफिशिएंसी, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट करूँगी एफिशिएंसी को, तो ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो होती है, जो क्षमता होती है किसी भी काम को करने की, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको काम उतना ही कम टाइम लगेगा उसको करने में, ठीक है। तो क्षमता जो होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, समय के, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो दिन, समय, घंटा या टाइम, मतलब जो चीज़ भी दी हुई है टाइम के या फिर दिन के, तो ये क्या होता है, ये एफिशिएंसी होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरीके से आप लिखना चाहो तो एफिशिएंसी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतने ही कम टाइम में वो काम को कर सकेगा, या फिर क्या कह सकते हो कि टाइम उसको ज़्यादा लगेगा काम करने में जिसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि एफिशिएंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, टाइम के जस्ट उल्टा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ए और बी का जो क्षमता का अनुपात है, क्षमता का अनुपात क्या है, 1:2 है, तो उनके काम करने के दिनों का अनुपात क्या होगा, तो उनके काम करने के जो दिनों का अनुपात होगा, जो डेज का अनुपात होगा, वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। 1:2 है तो ये 2:1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी क्या है, टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए क्या है, ये 2:1 हो गया। तो जस्ट क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक। तो अब क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आप देखोगे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से 20% अधिक कुशल है। तो सबसे पहली बात क्या है, 2 हैं आदमी, ए है और बी है। कुशल मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए बी से 20% अधिक कुशल है। एक जो होगा वो कम कुशल होगा या ज़्यादा कुशल होगा, ऐसे कुछ दिया होगा। तो एक आप क्या करोगे, एक को मान लोगे 100% और जो कुशल कम है या ज़्यादा है उसको आप घटा बढ़ा के लिख दोगे। तो यहाँ पर ए की बात कर रहा है, ए जो है बी से 20% अधिक कुशल है, 20% अधिक कुशल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 120% हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि 20% ज़्यादा है ना, तो अगर हमने बी को 100% मान लिया तो ए क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 बाद में जाएगा और ये 5, यानी कि 6:5 हो गया, ये इसकी क्षमता का अनुपात। तो दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने दिनों में करेगा। ए जो है, ए की बात कर रहा है, ए 5 आ रहा है और बी का मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इस जो 5 का ये अनुपात का मान दिया है, ये समझ लीजिए, ये रेशियो में दिया है, ये पूरा मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए 25 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, यानी कि 5 का जो मान है, 5 का जो मान है वो किसके बराबर है, 25 दिनों के बराबर है, 25 दिन के बराबर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर 5 का
मान 25 है, तो b क्या है 6 कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 6 का मान यहाँ पे निकालना है, निकालने के लिए कह रहा है। तो 25 बटे में क्या हो जाएगा 5 और गुणे में 6, तो 5 पचे 25 और ये 30 दिन में क्या करेगा, 30 दिन में b उस काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है, 30 दिन में b उस काम को पूरा कर पाएगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है a b से 60% अधिक कुशल है। a और b क्या है, a जो है a 60% b से ज़्यादा अधिक कुशल है, तो b हम मान लेंगे 100% है, तो 60% ज़्यादा यानी कि 160% हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 2 यहाँ 5 बार में और 8:5 क्या हो गई, इसकी क्षमता हो गई। अब ए अकेला किसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जैसे पहले का क्वेश्चन था वैसा ही ये भी पूछा गया है यहाँ पे। तो दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षमता जो होती है दिनों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ए क्या है, ए 50 दिन में कर रहा है, 5 का मान कितना दिया है 50 के बराबर, 50 दिन के बराबर दिया हुआ है। तो कह रहा है बी कितने दिन में, बी मतलब 8 कितने दिन में पूरा करेगा, तो 8 का मान पूछ रहा है। तो 50 बटे में 5 और गुणे में क्या हो जाएगा 8, ये हो गया 10 और ये 80 दिन में क्या करेगा, बी उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, 80 दिन लग जाएंगे बी को उस काम को पूरा करने में। तो यही चीज़ है यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं खास इस क्वेश्चन में, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, ए बी से 40% कम कुशल है। अब यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ए बी से 40% कम कुशल है। बी अगर मान लेते हैं इसकी कुशलता क्या है 100% है, तो ए का क्या हो जाएगा 40% कम, 40% कम यानी कि 100 - 40 हो जाएगा। 100 - 40% यही तो होगा, यानी कि ये हो गया 60% और ये हो गया 100%, यही चीज़ आएगी। 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी क्षमता जो होगी वो 3:5 होगी। दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, ए बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि ए इतने दिन में काम कर रहा है, अब कह रहा है ए जो है बी से 10 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि दोनों के काम के बीच में दिनों का अंतर कितना है 10 दिन। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है ना कि दोनों में क्या है 10 दिन अधिक समय ले रहा है, यानी ए बी से 10 दिन अधिक समय ले रहा है, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना है 10 दिन का है। दोनों के बीच में अंतर कितने का है 10 दिन का है। अगर 10 दिन का अंतर है यानी कि यही चीज़ पूछ रहा है, अंतर क्या है 2 है, 2 है अंतर, तो 2 का मान कितना हो गया 10 दिन के बराबर हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में ए और बी को कितना समय लगेगा, ए को समय लगेगा 5, बी को समय लगेगा 3, 5 और 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2 का मान 10 है, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, या आप पहले 1 का मान निकाल लो, 1 का मान आ जाएगा 5 दिन। ए का मान निकालो, 5 का मान पूछ रहा है, तो 5 गुणे में 5 बराबर क्या हो जाएगा 25 दिन ए को लगेगा। बी को कितना लगेगा 3 दिन, बी को लगेगा 3, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 3 गुणे में 5 यानी कि 15 दिन, 15 दिन लगेगा। ए को कितना 25 दिन और बी को 15 दिन। अगर यहीं पे क्या पूछ लिया होता कि ए और बी दोनों को कितना समय लगेगा काम को पूरा करने में, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ लगा सकते हो। क्या ये ए है, सॉरी ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए कितना है, ए है 25 दिन में काम को पूरा करता है, बी 15 दिन में काम को पूरा करता है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 75, तो 25 यानी 75 और 15 पचे 75 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ए और बी दोनों मिलकर कितना 5 3 8, यानी कि टोटल दिन लगेंगे 75 बटे में 8, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो अगर दोनों का पूछेगा तो आप ये पहले वाला मेथड लगा सकते हो जो कि हमने पहले की क्लास में देखा हुआ है। तो दोनों का अगर पूछेगा तो आपको इस तरीके से निकालना है, या फिर एक और आप चीज़ कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला क्या लगाओगे, यहाँ पर ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ए बी क्या है, ए 25 दिन लगा रहा है, बी क्या है 15 दिन लगा रहा है, तो 25 गुणे 15 बटे में 15 प्लस 25, यही कर लोगे सेम चीज़ आएगी। दोनों किसी भी तरीके से जो भी आपको इजी लगता है आप उस तरीके से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
अगला क्वेश्चन है ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ए मान लेते हैं बी की कुशलता 1 है, तो ए कितना होगा, 3 गुना है उसका 3 गुना है, यानी कि 3:1 आ जाएगा। दिनों का क्या होगा अनुपात, 1:3। यहाँ तक कोई परेशानी। अब कह रहा है ए बी से 60 दिन कम लेता है। ए बी से 60 दिन कम लेता है, यानी कि दोनों के बीच का फ़र्क कितना है, 60 दिन का है। दोनों के बीच का फ़र्क 60 दिन का है, यानी इन दोनों के बीच का फ़र्क 2 दिन हो गया। ठीक है, दो ही तो आएगा। अब ये मत सोचना कि 1 - 3 करेंगे तो भाई -2 आ जाएगा, तो ऐसे नहीं, सिर्फ फ़र्क देखो यहाँ पे 2 दिन का फ़र्क कितना है, 2 दिन का फ़र्क है 60 दिन के बराबर, 60 दिन के बराबर। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 1 का मान जो होगा वो 60/2, ये हो जाएगा 30 दिन। 30 दिन। ए को कितना समय लगेगा, ए तो क्या है, 1 ही है, तो ये हो गया ए को लगेगा 30 दिन। बी को लगेगा 3 के हिसाब से निकाल लो, 3 के हिसाब से 30 × 90 कर लो। अब चाहो तो वो ट्री वाला रूल लगा सकते हो इस तरीके से। किस तरीके से, यहाँ पे क्या है, ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। ये 30 दिन है, ये 90 दिन है, टोटल काम 90 दिन हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 30 × 90 और 90 कम 90, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, टोटल काम है 90, और ए और बी 3 × 1 = 4, तो 90/4। या फिर कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे लिख सकते हो ए बी बटे में ए प्लस बी। तो ए बी क्या है, ए क्या है 30, बी का मान है 90, ए प्लस बी 30 + 90, तो ये हो जाएगा 30 × 90 बटे में क्या हो जाएगा 120। 0 से 0 कट गया, अब 10 बार में जाएगा और 4 बार में, फिर ये क्या हो गया 90/4। 90/4 दिन लगेंगे दोनों को काम कंप्लीट करने में। ये दिन है, ये क्या है, दिन है। तो चाहे आप इस तरीके से करो, इस वाले मेथड से, या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा के करो, लेकिन निकालना आपको ऐसे ही है, आपकी मर्जी है, जो मेथड चाहो वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफिशिएंसी पे बेस्ड। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।